लगा दिया गया पितृपक्ष में 15 दिन अवश्य जलदान करें, तर्पण करें। लेकिन कोई समस्या जटिल। एक व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा, 2 दिन पानी नहीं दिया था, तो गुरु से पूछा, गुरु जी 2 दिन जल ना दिया। तो गुरु के कहने का तात्पर्य था 2 दिन ना दे, कम से कम 13 दिन बचा भी दे दे। तो गुरु ने कहा एक काम कर, 2 दिन डोम धैकार देते, आज वह तू पानी दे चाले, कम से कम 13 दिन देगा। ये गुरु का आश्रय था। अब चेलवा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। हमारे गुरु ने कहा 2 दिन डोम धैकार देते, और हम 2 दिन इतवार मंगल पड़ जाए तब। अब लोग पिंडा कम पारते हैं, पिंड जल्दी छुड़ाना चाहते हैं, कैसे हमारा पिंड छुट जाता है। गुरु गया कह के चला आया, अब हमें पिंडा पानी देश कोनो जरूरत ना है। ये बड़ी समस्या जटिल। रोज की क्रियाएं हैं, रोज करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। रोज नहीं कर सकते। पितृपक्ष में पितरों को अवश्य जलदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने की विशेषता हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो पवन पवित्र है वो कभी अपवित्र नहीं होता है। भगवान गोविंद यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद तब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जानते हैं। अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया है। गुरुदेव जी से आशीष लेते हुए कहते हैं, गुरु जी दक्षिणा मांगे। पहले शिक्षा लेते हैं तब दक्षिणा देते हैं, अब तो डोनेशन फीस पहले ही जमा करा लेते हैं, तो कितना संस्कार देंगे बच्चों। गोविंद की लीला। संदीपन जी कहते हैं कि जब से हे गोविंद आप मेरे आश्रम में आए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। वही मुलाकात सुदामा जी से हुई है, सुदामा प्रसंग में आप लोग श्रवण करेंगे कल। सुदामा जी से भी मुलाकात भगवान गोविंद को। भगवान गोविंद जब गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार हुए, तो संदीपन जी कहते हैं अपनी माता जी से पूछ लो। माता जी ने कहा कि हे गोविंद, जब से आप यहाँ आए तब से मेरा एक पुत्र था, उस समुद्र में स्नान करने के लिए गया, वापस नहीं लौटा। जब से मैंने आपको देखा तब से मैं अपने पुत्र को भूल चुकी हूँ। दे सकते हो तो आप मेरे पुत्र को वापस कर दें। भगवान गोविंद गए, समुद्र देवता से प्रार्थना किया। समुद्र देवता प्रकट हुए, कहा कि गोविंद क्यों आए हैं? कहा तुम्हारे यहाँ हमारे गुरु का पुत्र स्नान करने के लिए आया, वापस नहीं लौटा। कहा हमारे अंदर एक पांचजन्य नाम का राक्षस रखता है, हो सकता वही अपहरण कर ले गया हो। भगवान समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, पांचजन्य का उद्धार किया है। पांचजन्य का उद्धार करने के बाद उनका पुत्र नहीं मिला, तो समुद्र देवता से पूछते, समुद्र देवता कहते हैं कि हे गोविंद, जितने जीव धरती पर आए सबको यमपुरी जाना पड़ता है। भगवान गोविंद यमपुरी तक की यात्रा को तय किया है। जब यमपुरी गए तो यमराज जी दौड़ते हुए आए हैं, भगवान को दरवाजे पे ही रोक लिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। विद्यावताम भागवती परीक्षा, कोई दरवाजे व्यक्ति आओ तो मैंने बताया उसको आसन देना चाहिए, बैठाना चाहिए, हाल समाचार, कि दरवाजे पर रोक देना चाहिए। क्यों दरवाजे पर रोक दिया? बड़ी सुंदर विलक्षण बात है, समय की अवधि में आप लोग भी जानिए। भगवान गोविंद एक दिन यमराज के दूतों से भूल हो गई, प्राण हरण करने थे, दूसरे के हरण कर ले गए। दूसरे के आज भी आप देखना चाहे तो मिर्जापुर में PWD में इंजीनियर हैं दुबे जी, उनके टिकठी उकठी बधा के ले आए गंगा किनारे जलाने के लिए, तब हिलने डूलने लगे। कहा यमराज दूतों से भूल। कभी एक नाम के 2 व्यक्ति अक्सर गांव में मिल जाते हैं। यमराज के दूतों से भूल हो गई, प्राण हरण करने थे, दूसरे के हरण करने लगे। दूसरे के जब वह जीव धर्मराज की सभा में पहुंचा तो जीव धर्मराज जी से कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। धर्मराज जी ने कहा भी तुम्हारी आयु से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो जीव ने कहा महाराज कुछ वरदान देंगे? कहा वरदान मांग लो। तब जीव ने कहा कि हे धर्मराज जी, जिस जीव के प्राण हरण करने उसको एक सूचना भेज दिया करें, एक नोटिस भेज दिया करें, जिससे वो अपनी तैयारी कर ले। धर्मराज जी ने कहा एवं मस्त। वह जीव वापस आया कि बाग में फूल ने ऐसा खिला खिलकने जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का अटल विधान यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन अंतर है प्यारे, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बधा जंजीर। एक के लिए विमान आता है, एक यमराज के दूतों के द्वारा पीटते हुए ले जाया जाता है। वह पुनः जीव जब धर्मराज की सभा में पहुंचा तो धर्मराज जी ने कहा इतना पाप किए हो, इतना पुण्य किए हो। कहा पाप पुण्य बाद में बताओ, पहले ही बताओ बिना सूचना के ले क्यों आए, बिना नोटिस के ले क्यों आए? यमराज जी ने कहा एक नहीं 4-4 5-5 नोटिस तुम्हारे पास भेजा, तुमने सारे नोटिसों को नकार दिया।
कहा क्या किया? कहा पहले सूचना दिया, तुम्हारे बालों को सफेद करना प्रारंभ किया कि बुराई देखना बंद करो, सफेदी में जीवन यापन करो, काली दुनिया छोड़ो। तो 2-4-10 बाल मैंने सफेद किया था, तो करियवा खिजाव लगा के उस नोटिस को तुमने नकार दिया। दूसरी सूचना दिया, आंखों की रोशनी कम कर दिया, कहा बुराई देखना बंद करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। तो 2 पॉइंट हमने कम किया था, 4 पॉइंट वाला चश्मा लगा लिया। उस नोटिस को भी नकार दिया, कहा तमाम सूचनाएं दी गई। वो अजीब बोला कि महाराज हमारे यहाँ केस चलता है तो पहले कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो आप बताइए आप के ऊपर कोई है कि आप ही सब कुछ फैसला करने वाले हैं? कहा हमारे ऊपर भी है। कहा कौन? उनके पास चलिए, हम कैसे जाने कि आप कुछ सही है सही लिखिए। लेकर गए भगवान गोविंद के पास, कहा कि अब मानव पृथ्वी लोक से आया हुआ है और मेरी लेखनी को झुटला रहा है, हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। भगवान गोविंद ने कहा भी चाहे जहां से आया हो, अब मेरे धाम में आया है तो यहीं रहेगा, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि यज्ञनासहि तबहि। इसके जितने पाप ताप संताप थे सब नष्ट हो गए, अब मेरे यहाँ रहेगा। इसी बात को धर्मराज जी जानते थे, यदि भगवान गोविंद अंदर प्रविष्ट कर गए तो जो नरक योनियों में पड़े हुए जीव हैं सब स्वर्गारोहण कर जाएंगे, मेरे यहाँ कोई बचेगा। इसीलिए भगवान गोविंद को दरवाजे पर रोक दिया। गुरुपुत्र को लेकर आए हैं और गुरुपुत्र को ले आकर भगवान गोविंद ने संदीपन ऋषि जी को अर्पण करते हैं और पुनः अपने नगर की ओर आते हैं। नगर में जब आए हैं तब इनका विवाह संपन्न हुआ है। विवाह संपन्न हुआ किसके साथ? पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह हुआ रेवत की कन्या रेवती से। ब्रह्मा जी के कहने से रेवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह विधि विधान के साथ बलराम जी के साथ संपन्न किया है। आगे चलकर भगवान गोविंद रुक्मिणी जी भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते करते मन ही मन भगवान गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। भीष्मक जी की पुत्री थी, जो कि आपको कभी मौका लगे तो जब मैं अभी इस बार भी प्रभु की ऐसी कृपा रही कि जब मैं मुरारी बापू के यहाँ भी 21 तारीख से कथा चल रही थी, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच उनके यहाँ रहा, तो उन्हीं के गांव महुआ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र के किनारे ही कुंडनपुर आज भी है, इसका नाम है कुंडनपुर। वहीं आज भी भवानी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है एकदम समुद्र के किनारे, जहां से रुक्मिणी जी का अपहरण हुआ। आज भी वो महल भी दिखाई पड़ता है, एकदम समुद्र के किनारे ही है। हर व्यक्ति को दर्शन करना चाहिए। मन ही मन रुक्मिणी जी भगवान गोविंद को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनका भाई जो रुक्मी है वो कहता है कि भगवान गोविंद मथुरा छोड़कर भागे, उस भगोड़े के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान गोविंद भगोड़े कैसे हुए? रणछोड़ राठौर कहे जाते हैं, बड़ी मान्यता। 1 महीने मेला लगता है, खूब धूम मचती है। अहमदाबाद कभी जाइए आप तो 1 महीने का भव्य भंडारा, जैसे हमारे यहाँ कांवरियों का मेला चलता है, वैसे रणछोड़ राठौर का खूब रास्ते में जल पान बढ़िया सुंदर व्यवस्था, 1 महीने मेला चलता है। भगवान गोविंद की लीला जब अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास गई है, जरासंध 17 बार आक्रमण किया है, भगवान गोविंद से युद्ध किया, लेकिन सब में परास्त हुआ। उसके बाद ब्राह्मणों से यज्ञ अनुष्ठान कराता है, जिसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी हुई है उसी के हाथों होगी। इधर भगवान गोविंद की मृत्यु तो जरासंध की नहीं लिखी हुई है, तो वह करता क्या है? काल यवन को अपने साथ लेकर भगवान गोविंद के ऊपर आक्रमण किया। भगवान गोविंद विचार करते हैं कि अब इससे युद्ध करने से अच्छा है कि मथुरा का मैं त्याग कर दूं। विश्वकर्मा भगवान को बुलाते हैं, सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। रातों रात जितने मथुरा के वासी थे सबको द्वारिका में भेज दिया। और जब सुबह सुबह द्वारिकापुरी में मथुरा वासी जागे तो क्या बोले? हमार दुआर कहाँ, हमार दुआर कहाँ, हमार दुआर कहाँ। एक साथ शब्द का संबोधन हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी।
द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान गोविंद ने किया है। और जब कालीवन के सामने भगवान गोविंद भागते हुए गए, कहां एक कंदराओं में छिप गए, वहां मुचकुंद महाराज जी लेटे हुए थे, जो कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किए हुए थे। देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि आप विश्राम करें, जो व्यक्ति आपको जलाएगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान गोविंद को उनका भी कल्याण करना था, भक्तों का कल्याण करने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ाकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। कालीवन पहुंचा, कहा ए गोविंद, अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी जाकर छिप जा। पैरों से प्रहार किया है महाराज मुचकुंद जी के ऊपर। जब पैरों से प्रहार किया, जब मुचकुंद जी महाराज जी की निद्रा टूटी, उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही कालीवन समाप्त हो जाता है जलकर। तब पीतांबर को देखकर मुचकुंद महाराज जी ने भगवान गोविंद की स्तुति किया, कितना सुंदर पीतांबर किसका है। भगवान गोविंद पीतांबरधारी उनको अपने चार भुजा के साथ दर्शन देते हैं। प्रेम तुल्यानंद भगवान की। रुक्मी कहता है कुछ भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। जब पुत्र बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ समस्या और जटिल है। अभी आपने देखा होगा, छोटा सा बालक होता है, वो बार बार पूछेगा ये क्या है, माता पिता कहेंगे पेड़ है। ये किसका पेड़ है? नीम का पेड़ है। इसको खाने में बालक छोटा सा बच्चा बार बार प्रश्न करता, माता पिता हंस के उत्तर देते ही नहीं, उसकी तोतली बोली सुनने के बाद। लेकिन वही बालक जब युवा हो जाते हैं, जब युवा हो गए और वही माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, एक बार माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? कुछ शिष्टाचार है तो बता देंगे, बाजार गए थे। और जब दोबारा पूछ लिया क्यों गए थे, तो दूध रोटी खाए के पड़ा ना रहता, झूठा टेटे फाने। समस्या जटिल होती जा रही है। युवा वर्गों से निवेदन करूं, समाज में यदि आपको अच्छा स्थान प्राप्त करना है तो वृद्धजनों की सेवा करें। गोविंद की लीला, भगवान गोविंद जब रुक्मी नहीं माना, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल जी से तय कर दिया। उधर से शिशुपाल की बारात चली मदिरा वाली। आजकल जो ने बारातें बिना मारी न हो जाए तो भगवान नहीं मालिक है। ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, डीजे करेंगे लोग, रोड लाइट करेंगे लोग, कुल खर्च करेंगे। इतने बयाना दिखा महाराज, एक का बताई जवन बेटवा के बिया फाने रहे 1 लाख रुपया के तो डम्बर की। और हम कहा पंडित का रुपया के लेके रहे, वह हमारे गंगा के पंडित रहे ना लिया आए गए महाराज। का बताई, कहा पंडित जी हमको मिले, जजमान खूब साकला एकत्रित किया था, 5-6 दौरी साकला। नवरात्रि का हवन था। हमने कहा महाराज इतना साकला दिन भर हवन करावे में लागी। कहन महाराज तू पगलान है, 2 मिनट रुका हवन पूरा। हम कहा 2 मिनट में हवन पूरा, कौन हवन कराऊ? कहें उठाओ दौरी स्वाहा। हम कहा महाराज को इकट्ठा झोंकवाई दे है। कहें गुरु 33 करोड़ देवता हैं, मारी कराई है आपन सब बांट ही। अब ऐसे पंडित जी लोग विवाह कराने जाएंगे तो विवाह विच्छेद ही होगा। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहीं विवाह विच्छेद का प्रसंग है ही नहीं है। मैं मंच से गारंटी के साथ कह रहा हूं, ब्रह्म विधि से विवाह हो जाए तो विवाह विच्छेद नहीं होगा। भगवान शंकर का ब्रह्म विधि से विवाह हुआ, परिणाम क्या हुआ? उनके जितने पुत्र थे सभी पूजित हुए। गणेश जी पूजित हुए, कार्तिकेय भगवान पूजे गए, नाती पोता तक पूजे गए, योग क्षेम शुभ लाभ जितने थे सब उनके घर में पूजित हुए। ब्रह्म विधि से विवाह हो, ब्रह्म विधि से विवाह हुआ। शिवरात्रि के दिन विवाह उत्सव मनाया जाता है, केवल भगवान शंकर का मनाया जाता है। ब्रह्म विधि से विवाह करना चाहिए, धर्म शास्त्रों में लिखा गया। ब्रह्म विधि से विवाह भगवान शंकर का ही हुआ। टूटत धनुष भयो विवाह हो, भगवान राम का धनुष टूटने के बाद विवाह संपन्न मान लिया गया। परिणाम क्या हुआ? लव कुश के बाद कोई खानदान का नाम नहीं बता सकता है। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी का अपहरण करके ले आए हैं गंधर्व, राक्षस विधि से विवाह किया है। परिणाम क्या हुआ? शास्त्रकारों ने किसी को छोड़ा नहीं है प्यारे, चाहे उस परमात्मा ही क्यों रहे हो। पहले हमारे यहाँ विवाह के समय गौरी पूजन घर से बाहर होता था, लेकिन जब से भगवान गोविंद रुक्मणी का अपहरण करके ले गए, उसी दिन से गौरी
होना बंद हो गया। बैठे हमारे आचार्य जी, मंडप में गौरी पूजन पहले कन्या के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्म विधि से विवाह हो, ब्रह्म विधि से विवाह कराना चाहिए। ब्रह्म विधि से विवाह होगा तो परिणाम क्या होगा? विवाह पद्धति हमें बताती है मनुष्य गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है। विवाह पद्धति से जब विवाह होगा तो आपको पता चलेगा, जब हम जानेंगे तभी मानेंगे। अरे ब्याहे में बैठते, अरे गुरु अच्छा जल्दी जल्दी की है, और जगह जल्दी ना है, 3 घंटा फोटो ही चाहिए, उसमें जल्दी नहीं। जहां से आयु की रेखा तैयार होती है, ब्रह्म विधि से विवाह हो। अभी पूछ दिया जाए जितने लोगों का विवाह हुआ, पहले शब्द कहा जाता है, बेटे हमारे आचार्य जी मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है हमारी विवाह पद्धति बताती है कि आज से आप गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को कैसे रहना है ये विवाह पद्धति बताती है। पहला शब्द लिखा गया पाद्यम पाद्यम पाद्यम। सबसे पहले क्या लिखा गया? बिस्तरो बिस्तरो बिस्तर। अभी किसी से पूछ दिया जाए बिस्तर क्या है, विवाह सब का हुआ है, बिस्तर क्या है? मानो कन्या पिता वर से कहता है कि आज तुम गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करने जा रहे हो, आज से आपके दरवाजे कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि को क्या दिया जाता है? आसन बैठने के लिए दिया जाता है। बिस्तर माने आसन, मैं आपको आसन प्रदान कर रहा हूं। आज से आपके दरवाजे कोई अतिथि आवे तो उसको आसन देकर पहले बैठाना बेटा, गृहस्थ आश्रम का पहला नियम। कोई दरवाजे व्यक्ति आवे, बैठे हमारे आचार्य जी विवाह के मर्मज्ञ धरती पर इस गांव के बड़े कर्मकांड के मर्मज्ञ हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कर्मकांड की धुरी को संभाले हुए हैं, वैदिक रीत से लोगों का विवाह कराते हैं। गोविंद की लीला। तब दूसरा कहा गया बेटे आचार्य जी पाद्यम पाद्यम पाद्यम, जल दिया जाता है पैर धोने के लिए। गृहस्थ आश्रम का दूसरा नियम है, आपके दरवाजे कोई अतिथि आ जाए तो उसको जल दीजिए पैर धोने के लिए। पता नहीं कहां से थका मादा आया हुआ है, पहले जल दिया जाता है पैर धोने के लिए। जब वर अपने हाथ से पहले पैर धोता है उसके बाद कन्या का पिता धोता है। क्या आचार्य यही बात है ना? जब वर अपने हाथ से पैर धोता है उसके बाद कन्या पिता पैर धोता है। क्यों? शास्त्रकारों ने बताया गृहस्थ आश्रम का ही धर्म है, जब अतिथि अपने हाथ से पैर धोवे तो घर के मुखिया का ही धर्म बनता है। अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, वो देवता तुल्य हैं, उनका अपने हाथों से पाद प्रक्षालन करना चाहिए। तब कन्या पिता पैर धोता है, 3 बार धोकर मस्तक को लगाता है, फिर द्वितीय बिस्तर दिया जाता है, आसन दिया जाता है बैठने के लिए। तब पाद्यम 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 की बात, तब अर्घु अर्घु अर्घ कहा जाता है। ये अर्घ क्या है? हल्दी अक्षत फूल डालकर दिया जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? आपके पास जो उपस्थित सामग्री हो, चंदन फूल अक्षत जो भी हो, उसका पूजन करें। क्या मानकर? देवता मानकर पूजन करें। तब आचमनी के लिए जल दिया जाता है, मुंह धोने, क्योंकि जलपान की व्यवस्था करना है। मधुपर्क दिया जाता है। गृहस्थ आश्रम का धर्म है मधुपर्क। कहां से थका मादा आया हुआ है उसको जलपान करने की व्यवस्था बताई जाती है। और मधुपर्क में 3 चीज मिलाया जाता है। अच्छे लोग बैठे हैं, घी मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है और मधु मिलाया जाता है। इसको मधुपर्क कहते हैं। और 3 चीज मिला दे तो विष हो जाता है, ये भी जान लीजिए। तीनों की मात्रा समान हो जाए तो विष हो जाता है। तो विष कौन पिया? केवल भगवान शंकर पिए और कितना वर पीता है। क्यों? मानो कन्या पिता कहता है कि जिस प्रकार से भगवान शिव का विवाह ब्रह्म विधि से हुआ, परिणाम क्या हुआ? उनके घर में सुमति है। सुमति कैसी है? एक दूसरे के विपरीत लोग बैठे हुए हैं। उनके दरवाजे पर मयूर भी है और सर्प भी है। एक दूसरे के शत्रु है कि नहीं, लेकिन फिर भी सुख पूर्वक रहते हैं। उनके यहाँ चूहा भी है, सर्प भी है, एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी सुख पूर्वक रहते हैं। सिंह है, बैल है, एक दूसरे के शत्रु है, फिर भी सुमति के साथ रहते हैं। मानव से कन्या पिता कहता है कि आज से परिवार में भी नाना प्रकार की बातें उठेंगी, लेकिन परिवार में विघटन न होने पावे। सुमति को धारण करना, जहर भी पीना पड़ जाए तो पी लेना, लेकिन परिवार में विघटन न होने पावे। प्यारे
एक बात और विवाह पद्धति बता दूं, कभी आप विवाह कराइएगा तो सुयोग आचार्यों को ले जाइएगा, 10-20 हजार देने में घबराइएगा भी नहीं। गोविंद की लीला एक शब्द और कहा जाता है, गौ गौ गौ, 3 बार कहा जाता है। कौन कहता है? कन्या पिता कहता है यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, 3 बार कहता है। क्यों कहता है? बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। पहले हमारे यहाँ जब कोई वर ढूंढने के लिए जाता था बुद्धि का परीक्षण करते थे। अब तो लोग स्त्रियों कन्याएं देखने के लिए जाती हैं, लड़कियां तो बहुत नगद रही, ओकर है अखिया जवन बरच बैंची ताकत रही। हम कहते बहुत ही नगद ताक है। हाँ, तो आवे 2 लात मारे। हाँ, हमारे गोविंद की लीला पहले गुण सहूर देखा जाता था। एक सास जब कन्या देखने के लिए गई तो अपनी बहू से पूछा कि बेटी तुमको बताओ सोने का सहूर है कि नहीं? संस्कारित परिवार की कन्या थी। उसने कहा हाँ माँ मुझे सोना आता है। कहा कैसे? कहा जब मैं आपके दरवाजे पर आऊंगी, आने के बाद रसोइया में जाऊंगी, सुंदर पकवान बनाऊंगी, सुंदर पकवान बनाने के बाद पहले बालकों को और वृद्ध जनों को भोजन कराऊंगी। जब बालक और वृद्ध भोजन कर लेंगे, परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन कराऊंगी। जब परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण कर लेंगे तो अंत में मैं भी भोजन ग्रहण करूंगी। और भोजन ग्रहण करने के बाद हे सासू माँ, हे दादी माँ, आपके पैर को दबाऊंगी। और कब तक दबाऊंगी? जब तक तुम न कह दोगी जा पतो हुश हुआ तब तक मैं जाने वाली। ये संस्कार देखा जाता था हमारे यहाँ। वर का परीक्षण करता है कन्या पिता, कहता है गाय है, गाय है, गाय है। वर कहता है कि पिताजी इतना ही जानत ही गाय और कुछ जानत। पिता कहता है कि हम तो यही जानत ही बचवाई गाय है, गाय है। तो वर बताता है माता रुद्राणाम, ये रुद्रों की माता है। दुहिता वसु नाम, ये वसु की कन्या है। सुषा आदित्य नाम भगवान भास्कर की बहन है। इसके नाभि में अमृत बसता है। ये पापों को हरण करने वाली है। इनको मुक्त कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। पिता जितने भी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं बातें, विवाह पद्धति बोला जाए तो कई दिन बोला जाए। प्यारे निवेदन में आप लोगों के समक्ष कर रहा था भगवान गोविंद, इस कथा के माध्यम से निवेदन करूं कि अच्छे विद्वानों को विवाह में जरूर ले जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, जजमान को कंजूस भी नहीं होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि महाराज जी ईमानदारी से आप बताइए, आप भागवत करते हैं कितनी दक्षिणा लेंगे? परमानंद जी ने मुझसे पूछा था। निवेदन मैं करूं, भागवत से अर्थोपार्जन की मैं बात नहीं करता हूं, भागवत के अर्थ से संबंध रखता हूं। किसी व्यक्ति को कभी भागवत कराना हो, खुले मंत्र से मैं कह रहा हूं, यदि आपको जीवन में कभी भी भागवत सुनना हो तो हमारे कलाकारों को, ब्राह्मणों को आप यथोचित दक्षिणा दीजिएगा। आपके पास जो भी तुलसी पत्र होगा मैं उसी से ही आपको कथा सुनाऊंगा। कथा जीवन में भागवत की हर व्यक्ति को अवश्य सुनना चाहिए। जीवन में अवश्य भागवत हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। बिना भागवत सुने मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गोविंद की लीला चाहे जिस वर्ण का हो, हर वर्णों के लिए मैं कह रहा हूं। ये बात नहीं है केवल ब्राह्मण वर्ण ही नहीं, सबको भगवान की कथा सुननी चाहिए। सभी भगवान के भगत हैं। अभी मैंने नामदेव जी की भी चर्चा किया था। गोविंद की लीला आइए समय अपने बाद गति की ओर है। विश्राम दिवस की चर्चाएं कल की जाएंगी। आप लोग भारी से भारी संख्या में पधारेंगे। भगवान गोविंद ने रुक्मिणी का अपहरण करके कहां से ले गए? गौरी पूजन के समय जब लेकर चले हैं तो पीछे पीछे रुक्मी भी चला है, रुक्मी चला है। भगवान गोविंद का रुक्मी के साथ युद्ध होता है। जब भगवान रुक्मी का वध करना चाहे तब दौड़कर रुक्मिणी महारानी चरणों को पकड़ लेती हैं। स्त्रियों के सामने ही बड़ी समस्या आती है। कभी जब उनके पति और साले साहब में झगड़ा हो जाए तब स्त्री भैया का पक्ष ले कि सैया का पक्ष ले, बड़ी समस्या है। रुक्मिणी महारानी जी भगवान के गोविंद के पैर को पकड़ लिया, कहा गोविंद ये तो आपका पद में साला है। साले का भी विवाह में बड़ा महत्व है। लावा परसता है, साला ही लावा परसता है। उसको हमारे धर्मशास्त्रों में लाजा होती कहते हैं। लाजा होती क्यों कहते? अच्छे लोग बैठे हैं, तमाम चीजें हैं, मकाई का लावा क्यों नहीं परस दिया जाता? लाई क्यों नहीं परस दी जाती?
धान का हिलावा क्यों प्रयोग किया जाता है? अच्छे लोग बैठे हैं। धान जिस प्रकार से एक जगह बोया जाता है, उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है तो वो विकास करता है, उसी प्रकार से कन्या एक कुल में जन्म लेती है और जब दूसरे कुल में प्रवेश करती है तो वह विकास की ओर जाती है, पुत्र पौत्रादिकों को बढ़ाती है। दूसरा कारण यह भी रहा प्यारे, आप धान को भूंजिए, भूंजने के बाद भूसी उसका साथ नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से लाजा होती डालते समय भाई प्रतिज्ञा करता है कि ये बहन, मैं लाजा होती आज डालते सामने तेरे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कभी तेरी लाज खतरे में पड़ जाए इस भाई को याद करना। ये भाई जो है अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे रहने वाला नहीं है, तेरी लज्जा बचाने के लिए भाई अपने प्राणों की आहुति दे देगा। प्यारी मैया रुक्मिणी ने कहा कि ये तो आपका भाई, ये तो मेरा भाई है, आपका साला है, लावा तो यही परचेगा महाराज। हाँ, रुक्मिणी के विवाह में लावा परचने के लिए प्रतापगढ़ से महाराज पधारे, कह रहे थे कि हम लावा हम ही परचेंगे। ललित बाबा कह रहे थे इसलिए कल से गए हैं तो तैयारी करके आए, बाजा हो जाता। भगवान गोविंद की लीला, रुक्मिणी जी भगवान को मना रही थी। उसी समय प्रादुर्भाव हुआ बलराम जी का। जब बलराम जी दौड़ते हुए आए, कहा कन्हैया खबरदार से। कन्हैया रुक गए। पहले कन्हैया को ही डांटा है। कभी जब दो पक्षों में झगड़ा होने लग जाए तो पहले अपने पक्ष को डांटना चाहिए, घर के मुखिया को ध्यान से सुनना चाहिए। सारे जगत ने जब उलाहना दिया कैकेयी को, कैकेयी के कारण भगवान राघवेंद्र सरकार बन की यात्रा तय कर लिए। भरत जी ने सोचा पूरा समाज मेरी माँ को कह रहा है, तो भरत भैया ने क्या किया, जैसे कोई व्यक्ति आपके बेटे को कई लोग दौड़ाए हैं मारने के लिए, देख रहे हैं कई लोग दौड़ा के आ रहे हैं और बेटा दरवाजे पहुंचे तो बाप को क्या करना चाहिए, पहले अपने बेटे को मारना चाहिए। जब बाप मारने लगे तो गांव वालों की सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाए। जब यही मार रहा है तो हमें मारने की आवश्यकता है, लोग कहेंगे जाने दीजिए जाने दीजिए, बात शांत हो जाएगी। उसके बाद लोग नहीं कहेंगे। भरत भैया ने भी सोचा सारा संसार मेरी माँ को कह रहा है, और जब भरत भैया ने अपनी माँ को कहा तो सारा संसार चुप हो गया। उसी दिन से किसी ने नहीं कहा प्यारे अपने पक्ष को डांटना चाहे। बलराम जी ने भी अपने पक्ष को डांटा, पहले कन्हैया को बिगड़ा, कहा कन्हैया अरे जानते हो तुम्हारा पद में साला लगने वाला रिश्तेदारों से कोई झगड़ा करता है, अरे जिसकी बहन को तुम ले जाओ वो युद्ध नहीं करेगा, हटो यहाँ से। रुक्मी को भी समझाए, कहा रुक्मी हम यदुवंशियों का लक्षण है कि कोई हमें युद्ध के लिए ललकारता है तो हमें लड़ना पड़ता है। जो होनी थी सो हो गई। विधि विधान के साथ भगवान गोविंद का रुक्मिणी महारानी जी के साथ विवाह हुआ है। रुक्मिणी महारानी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। आगे चलकर भगवान के अनेक विवाह हुए हैं। सुंदर झांकी आप लोगों के समक्ष तैयार है और रुक्मिणी महारानी जी तैयार हो रही हैं और सखियां किस प्रकार से भगवान गोविंद के निमित्त रुक्मिणी महारानी जी को तैयार कर रही हैं, कैसे मेहंदी लगा रहे हैं, कैसे रंगना लगा रहे हैं, कैसे क्या कर रही हैं। सुंदर भजन के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद जो भी रुक्मिणी महारानी जी का चरण प्रक्षालन करना चाहें और जो भी आगे की क्रियाकलाप है हमारे व्यास जी बताएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना आरती दर्शन के और बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। जैसे आप लोगों ने इतने देर समय दिया, उसे 10 मिनट और आप लोग समय प्रदान करेंगे। भाव के साथ सभी लोग भजन को श्रवण करेंगे, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। प्रेम तो नीलकंठ भगवान की। दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे, दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मुझे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई, सदगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा भरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा भरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा भरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, 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 एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, दुनिया को छोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं उनकी हो जाऊंगी। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गिरिजा पूजन रुको मेरी आई, गौरी पूजन रुको मेरी राधे, गौरी पूजन
पूजन रुक्मिणिया। उधर से किशन कन्हैया कन्हैया कन्हैया, रथ में बैठा कर चल देते हैं दाऊ के दैया दैया दैया। गिरिजा पूजन रुक्मिणिया, गौरी पूजन रुक्मिणिया। उधर से किशन कन्हैया कन्हैया कन्हैया, रात में बैठा कर चल देते हैं दाऊ के भैया दैया दैया। गिरिजा पूजन रुक्मिणिया। हमारे सभी भक्तजन देवियां शांत रहे। भगवान बारात लेकर के आ गए हैं। हमारे मुख्य यजमान को आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भगवान कन्हैया का रुक्मिणी महारानी का कथा के पांडाल में आनंद के लिए विवाह समाप्त करवाए। सपत्नी के आए और थोड़ा सा पूजन और वहां भी भोग लगा के पूजन करके आए। तब तक भजन होते रहे और जो हमारी देवियां बेटियां जो भी पाव पूजने के लिए आए, इच्छा कहे तो आ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं और कुछ करें चाहे जिन करें भाई, लेकिन न्यौछावर बजनी है के बराबर चाहिए। तभी बाजा बजे भी आएगा कि श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी। बड़ा लागवा श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मेरी श्याम की शादी है, मेरी श्याम की शादी है, मेरी श्याम की शादी है, मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे धाम की शादी, रुक्मिणी श्याम की शादी, रुक्मिणी श्याम की शादी।